ममता बनर्जी को मिला बहुत बड़ा ऑफर। क्या ममता बनर्जी कांग्रेस में शामिल होने वाली है? ममता बनर्जी की पार्टी का विलय कांग्रेस पार्टी में हो जाएगा? दोस्तों, इस वक्त की बहुत अहम खबर आपके लिए लेकर आई हूं। इंडिया गठबंधन की इस वक्त मीटिंग चल रही है। हो सकता है जिस वक्त आप ये वीडियो देख रहे हो मीटिंग खत्म हो गई हो और प्रेस कॉन्फ्रेंस शुरू हो गई हो, लेकिन इस बीच एक बड़ी जानकारी मेरे पास है और ये जानकारी इतनी बड़ी है कि ये पूरे के पूरे देश की राजनीति को बदल कर रख सकती है। दोस्तों, जो बड़ी खबर मेरे पास है आपके लिए वो ये है कि ममता बनर्जी को एक बहुत बड़ा ऑफर मिला है कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व द्वारा। ये ऑफर ममता बनर्जी को ऐसे वक्त में मिला है जिस वक्त वो सबसे मुश्किल दौर में है। ममता बनर्जी जिनके विधायक टूट चुके हैं, सांसद बस टूटने को तैयार हैं, उनके सामने एक बड़ा ऑफर है। ऑफर यह है कि वो देश की सबसे पुरानी पार्टी का दामन थाम ले और अपनी पार्टी का विलय कर दे कांग्रेस पार्टी में। दोस्तों, इस वक्त इंडिया गठबंधन की बैठक से जो बड़ी जानकारी यह है कि जो कांग्रेस का शीर्ष नेतृत्व है, मल्लिकार्जुन खड़गे, सोनिया गांधी, राहुल गांधी, सबके विचार विमर्श के बाद ममता बनर्जी को एक ऑफर दिया गया है कि वो अपनी पार्टी को पूरी तरह से कांग्रेस में उसका विलय कर दे। एक्चुअली में ममता बनर्जी दोस्तों पूर्व में कांग्रेस ही रही हैं। कांग्रेस से अलग होकर उन्होंने अपनी पार्टी बनाई। कांग्रेस से कई लोग अलग अलग होकर अपनी पार्टी बना चुके हैं, उन्हीं में से एक ममता बनर्जी भी थी। लेकिन अब ममता बनर्जी एक ऐसे सर्कल में आ पहुंची है जहां से उन्होंने शुरू किया है वहीं पर आ चुकी है। जब उन्होंने पार्टी बनाई थी तो कांग्रेस से अलग थी। आज स्थिति यह है कि खुद बीजेपी के सत्ता में आने के बाद पश्चिम बंगाल में उनकी पार्टी उनसे अलग हो गई है। अब इस पूरे मामले में ममता बनर्जी का क्या रुख है? क्या ममता बनर्जी के पास इसके अलावा कोई विकल्प नहीं है? और आज के वक्त में अगर ममता बनर्जी कांग्रेस में अपनी पार्टी का विलय कर देती हैं तो उनके लिए एक राहत की खबरें कैसे लेकर आती है, सब कुछ मैं तफसील से आपको बताती हूँ। इसके अलावा एक और बड़ी जानकारी है दोस्तों। एक और पार्टी है जिसके साथ गठबंधन की चर्चा इस इंडिया गठबंधन की बैठक में कांग्रेस पार्टी की हुई है, और वो पार्टी कौन सी है ये भी मैं आपको बताती हूँ। दरअसल हुआ क्या दोस्तों, आप जानते हैं ममता बनर्जी इस वक्त किन स्थितियों से जूझ रही हैं। इधर वो बैठक कर रही हैं, उधर उनके जो सांसद हैं वो बैठक कर रहे हैं। किसी भी वक्त ममता बनर्जी की पार्टी के सांसद टूट सकते हैं। राज्यसभा के एक सांसद ने इस्तीफा दे दिया है। जानकारी यह है कि जो 28 एमपीज हैं लोकसभा में, उनमें से 20 के आसपास एमपीज हैं जो बगावत कर सकते हैं और अपना नेता चुन सकते हैं लोकसभा के अंदर। ऐसा हुआ तो उनके एमपीज भी उनके हाथ से निकल जाएंगे। ऐसे में ममता बनर्जी वैसे भी राजनीतिक तौर पर मुश्किल में इस लेवल पर हैं कि उनके भतीजे अभिषेक बनर्जी पर कुछ दिन पहले हमला हो गया, याद होगा आपको। मतलब उन पर अंडा फेंका गया, उनको बुरी तरह से पीटा गया, पत्थर फेंका गया उन पर, और सब कुछ खुलेआम हुआ। दोस्तों, ममता बनर्जी और अभिषेक बनर्जी का ये हाल है बंगाल में कि अभिषेक बनर्जी को मतलब बंगाल के किसी हॉस्पिटल ने एडमिट तक नहीं किया, ये स्थिति है। ऐसे में अगर ममता बनर्जी कांग्रेस का ये जो ऑफर है वो स्वीकार कर लेती हैं, इससे उनको दो फायदे होंगे। देखिए, होता क्या है, जब आप बीजेपी जैसी पार्टी से लड़ते हैं तो अब जब आप क्षेत्रीय दल हैं, वो भी तब जब आपके विधायक आपके पास अब नहीं है, आपके सांसद भी छोड़कर जा रहे हैं और संगठन आपका पूरा तितर बितर हो चुका है। तो अगर आप एक बड़े अम्ब्रेला के नीचे आ जाते हैं, आप अपनी पार्टी का विलय कर देते हैं, आप कांग्रेसी बन जाते हैं, तो फिर आप पूरी तरह से जो है आपकी जो आइडेंटिटी है एक बहुत बड़ी पार्टी के अंदर है। बहुत बड़ी पार्टी के अंदर रहने के ना बहुत फायदे भी होते हैं, चाहे वो सत्ता में रहे ना रहे। भाई, आपको एक बड़ी पार्टी का संरक्षण है, आपके साथ एक बड़ी पार्टी का पूरा एक कैडर होता है। और ऐसा नहीं कि पूर्व में ऐसा हुआ नहीं है, बहुत बार ऐसा हुआ है। यहाँ मैं आपको याद दिला दूं दोस्तों कि कांग्रेस पिछले कई दिनों से काफी जुगाड़ कर रही है। अमरिंदर सिंह, कांग्रेस पार्टी ने इनको सीएम बनाया पंजाब में, पंजाब के बड़े नेता रहे हैं। इन्होंने अपनी पार्टी बनाई थी पंजाब में विधानसभा चुनाव 2022 में, पीएलसी नाम की इनकी पार्टी का, मतलब कांग्रेस से अलग होकर इन्होंने पार्टी बनाई थी। इनकी पार्टी का ऐसा हश्र हुआ था कि 2022 के विधानसभा चुनाव में खुद अमरिंदर सिंह अपनी जो सीट है पटियाला सीट, उसमें भी नहीं जीत पाए। इनकी पार्टी का खाता भी नहीं खुल पाया। हालांकि बाद में अमरिंदर सिंह बीजेपी में शामिल भी हो गए, लेकिन रिसेंटली अमरिंदर सिंह ने कुछ बयान दिए हैं और सुनने में आ रहा है कि अमरिंदर सिंह जो हैं वो बीजेपी को लेकर बहुत पॉजिटिव नहीं है। मतलब बीजेपी में उनकी वो पूछ नहीं हो रही है जिस पूछ के साथ वो बीजेपी में गए थे। तो अमरिंदर सिंह के अंदर बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष ढिल्लन को लेकर काफी नाराजगी है। हालांकि अमरिंदर सिंह ने अभी रिसेंटली ढिल्लन के साथ भी अपनी फोटो शेयर की है। उन्होंने अमित शाह के साथ भी अपनी फोटो शेयर की है। अपनी रिसेंटली मुलाकात में उन्होंने पूर्व अध्यक्ष और स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा के साथ भी फोटो शेयर की है। लेकिन अमरिंदर सिंह इन दिनों बड़े रोजी प्यारे प्यारे क्यूट बयान दे रहे हैं कांग्रेस पार्टी के लिए कि उनको फोन आता है, वो बड़े अच्छे गांधी परिवार को लेकर बयान दे रहे हैं। ऐसी जानकारी है कि हो सकता है अमरिंदर सिंह की भी वापसी हो जाए।
कांग्रेस पार्टी में और ममता बनर्जी की भी वापसी हो जाए। ऐसे में देखिए ये दोनों ही पार्टियों के लिए विन विन सिचुएशन है। एक, कांग्रेस पार्टी का सफाया हो चुका है पश्चिम बंगाल में। आज ममता बनर्जी के पास ऐसी स्थिति है कि वो अपने भतीजे को भी संरक्षित नहीं कर सकती, मतलब अभिषेक बनर्जी तो पीट दिए गए, तो लेकिन आने वाले वक्त में अगर वो कांग्रेस पार्टी के संरक्षण में आ जाती तो कांग्रेस पार्टी कुछ नहीं तो उनको कम से कम राज्यसभा भेजने की स्थिति में तो है ही। दूसरा, कांग्रेस पार्टी के लिए विन विन सिचुएशन है, उनका एक बड़ा क्षेत्रीय क्षेत्र उनके पास आ जाएगा। बंगाल में तो कांग्रेस पार्टी की क्या हालत है आप जानते हैं, एक एक सीट को मोहताज है। दोस्तों आप इस पूरे घटनाक्रम को इस बात से जोड़िए कि जब अभिषेक बनर्जी को पीटा गया था और उनको बहुत बुरी तरह से उनके साथ व्यवहार किया गया था भीड़ द्वारा, तो ममता बनर्जी ने मीडिया में कहा था कि राहुल गांधी ने उनको फोन किया और कहा कि आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए, अभिषेक बनर्जी को हम हैदराबाद भी शिफ्ट कर सकते हैं अगर आप चाहते हैं तो आजकल राहुल गांधी ममता बनर्जी के बीच में बड़ा कम्युनिकेशन है। जब वोट चोरी की बात बोली थी ममता बनर्जी ने, जैसे ही नतीजे आए थे, पहला ट्वीट राहुल गांधी की तरफ से आया था कि हम ममता बनर्जी के साथ हैं। और दोस्तों इस तरह की खबरें ना आंध्र प्रदेश से भी आ रही हैं। जगन मोहन रेड्डी, जिनकी पार्टी एक्चुअली में उनकी पार्टी का उदय ही उनके पिता के देहांत के बाद हुआ था। तो वाईएसआर रेड्डी जो है वो बड़े पुराने कांग्रेसी थे, कांग्रेस के सिटिंग सीएम थे, लेकिन एक दुर्घटना में उनकी मौत हो गई। उसके बाद जगन मोहन रेड्डी सीएम बनना चाहते थे, कांग्रेस आलाकमान ने नहीं बनाया, जिसके बाद उन्होंने अपनी पार्टी बना दी और उसके बाद वाईएसआर कांग्रेस का गठन हुआ और उसके बाद वाईएसआर कांग्रेस आज खड़ी हो गई है। चर्चा चल रही है कि उनसे भी बातचीत की कोशिश की जा रही है कि भाई आप वापस आ जाइए कांग्रेस में, विलय कर दीजिए अपनी पार्टी का। हालांकि ये हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा, इट्स टू अर्ली टू से, लेकिन जगन मोहन रेड्डी की बहन को इस वक्त कांग्रेस पार्टी में काफी तरजीह मिल रही है। इसके अलावा एक और बड़ी जानकारी जो मेरे पास इस बैठक से निकल कर आई है दोस्तों, वो ये है कि अखिलेश यादव के साथ भी बातचीत हुई है। उत्तर प्रदेश में गठबंधन को जल्द से जल्द आखिरी एक मतलब तस्वीर उसकी साफ कर दी जाए, कौन कितनी सीटों में चुनाव लड़ेगा उस पर क्लैरिटी हो जाए, ताकि आगे आने वाले वक्त में अब यूपी चुनाव की तैयारियां शुरू हो जाएंगी। अगले साल तो यूपी चुनाव है ही, और यूपी चुनाव तो इतना इंपॉर्टेंट है, देश के चुनाव के बराबर यूपी के चुनाव में संसाधन खर्च होते हैं। तो वक्त से पहले अगर गठबंधन हो जाएगा तो बिहार वाला हाल नहीं होगा। जैसे बिहार में तो ये चुनाव के दिन तक तय नहीं हो रहा था कि कौन सी सीट से इंडिया गठबंधन का कौन सा उम्मीदवार उतर रहा है। तो और अखिलेश यादव तो यूपी को लेकर काफी सजग हैं, मतलब वो 24 के चुनाव में भी उन्होंने वक्त से पहले क्लैरिटी कर ली थी। तो सुन रहे हैं आज जो मीटिंग में अखिलेश यादव और की पार्टी और कांग्रेस पार्टी के बीच में गठबंधन को लेकर भी कुछ बातचीत हुई है। आई थिंक बहुत जल्द उसको लेकर भी कोई जानकारी निकल कर आ सकती है। लेकिन ममता बनर्जी की पार्टी को लेकर तो पुख्ता जानकारी है मेरे पास कि उनसे बातचीत हुई है। इनफैक्ट दोस्तों अमर उजाला ने अब छाप भी दिया है। अब इस पर ममता बनर्जी का क्या टेक रहता है, वो अब स्वतंत्र ताकत की तरह रहती हैं कि नहीं रहती हैं, तो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन स्वतंत्र ताकत कोई भी क्षेत्रीय दल ना तब तक रह सकता है जब तक आप सत्ता में हैं या फिर विपक्ष में आपके खिलाफ बीजेपी नहीं है। क्योंकि अगर वो बीजेपी जो विपक्ष में है राज्य में सत्ता में आ गई तो फिर आपके लिए तो जीना मुहाल है। या तो आपको बीजेपी के साथ राजनीति करनी पड़ेगी या फिर आप खत्म हो जाएंगे। भाई कांग्रेस पार्टी दोस्तों उसमें लाख बुराइयां हो, लेकिन 99 सीटें हैं ना उसके पास लोकसभा की 99 सीटों के साथ कांग्रेस पार्टी आज भी लोकसभा में दूसरी सबसे बड़ी पार्टी है ना। अब देखना होगा दोस्तों कि क्या ऐसा हो पाता है, ममता बनर्जी के तौर पर कांग्रेस पार्टी को एक उनका बहुत पुराना चेहरा वापसी के तौर पर मिल पाता है। ममता बनर्जी जाहिर तौर पर अपने सामने अपनी पार्टी को ऐसे बर्बाद होते कब तक देखेंगे, उनके पास और विकल्प क्या है। दोस्तों अगर कांग्रेस के इस ऑफर को ठुकराती है ममता बनर्जी, तो जो आज चुनाव के नतीजों के 3 महीने से पहले ही अपने सांसद और अपने विधायकों को तोड़ते हुए रोक नहीं पा रही, उनकी टूटन हो रही है पार्टी में और वो चुपचाप बैठकर देख रही हैं, 3 महीने बाद क्या होगा, क्या कहा जा सकता है। आप इस मुद्दे को किस तरह से लेते हैं दोस्तों। अमूमन बात एनडीए के विस्तार की होती है, बीजेपी कैसे अपने पांव पसार रही है इसके बारे में होती है, लेकिन हाल के दिनों में जिस तरह से कांग्रेस ने अपने पांव पसारे हैं, अब देखिए टीवीके के साथ गठबंधन तो यही है। मतलब किसने सोचा था कि टीवीके के साथ गठबंधन में हो जाएगा, उसके बाद चुनाव के बाद सरकार में भी कांग्रेस पार्टी आ जाएगी। और अभी रिसेंट चुनाव में कांग्रेस ने कम से कम बढ़त तो बनाई है। केरला में आपने सरकार बना ली, तमिलनाडु में आप ऐसे ही 5 ही विधायक आपके जीते और आप सरकार में शामिल हो गए। फिर आपने कर्नाटक का नाटक भी सुलटा लिया, आपने डीके शिव कुमार को बड़ी शांति बड़े प्रेम से सीएम बना दिया और सिद्धरामैया को भी साथ लिया। तो अब कांग्रेस पार्टी के लिए बहुत बड़ी विन विन सिचुएशन होगी अगर ममता बनर्जी को अपने साथ ले आते हैं। अब बहुत सारे लोग ये भी कह सकते हैं कि ममता बनर्जी को साथ लाना मतलब एंटी इनकम्बेंसी को साथ लाना। ममता बनर्जी को लेकर तो इतनी नाराजगी है पश्चिम बंगाल में कि उनको पश्चिम बंगाल की राजनीति में अलग थलग कर दिया गया। तो भाई एंटी इनकम्बेंसी का नतीजा तो ममता बनर्जी भुगत चुकी है ना। एक नेता को, एक पार्टी को पब्लिक एक ही बार पनिश करती है। अब ममता बनर्जी का हिसाब कर दिया पब्लिक ने,
तो क्या अब उनका बार बार हिसाब थोड़ी करती रहेगी? और ममता बनर्जी को चुनाव में अब पश्चिम बंगाल में 5 साल बाद जाना है, उससे पहले लोकसभा के चुनाव होने हैं। और अब लोकसभा के चुनाव में ममता बनर्जी की पार्टी की भी अगर फिर से यही स्थिति हुई तो एक्चुअली में उनके लिए बहुत ही बड़ी बुरी सिचुएशन हो जाएगी। और लोकसभा चुनाव में वक्त ही कितना रह गया है, उनके पास कांग्रेस पार्टी के साथ गठबंधन करने के अलावा विकल्प क्या है? यही वजह है कि वो ममता बनर्जी जो इंडिया गठबंधन का नाम भी नहीं लेती थी, उनकी पहल पर यह मीटिंग हुई है। उन्होंने फोन किया था मल्लिकार्जुन खड़गे को। आपको क्या लगता है दोस्तों? कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें।